गाइज कोई अचानक में आपसे मिले और आपको बोल दे कि आप महीना का 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आप बोलेंगे कुछ भी यार, आगे कुछ भी बोल के चला जाता है। गाइज मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं कि मैं कितना कमा लेता हूं अपने क्रेडिट कार्ड के बल से ही। गाइज मैं बता दूं कि इस मंथ मैं सिर्फ 1 से 2 दोस्त को शायद समथिंग हेल्प किया था, तो हमको 15,000 रुपये का बेनिफिट मिला। सिर्फ क्रेडिट कार्ड में उनको दिया, उसके बदले हमको 15,000 रुपया आ गया। तो आप भी कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो को गाइज जरूर एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बताना चाहता हूं, मनी कमाने के लिए अगर आप मान लीजिए कि आप इस मंथ में 50,000 का कोई प्रोडक्ट बाई करने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन, तभी आप लोग क्या सोचते हैं कि चल ना यार मेरे अकाउंट में तो 50,000 रुपया है, हम अपने डायरेक्टली यूपीआई कर देते हैं, खत्म। तो गाइज मैं आपको इधर सलाह करने वाला हूं, कभी भी आप यूपीआई पेमेंट ऑनलाइन में मत यूज कीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तभी आप क्या करना है, वो भी आपको जो ईएमआई यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ईएमआई चलता है, यानी नो ईएमआई कॉस्ट जो चलता है, आपको जब आप बिल पेमेंट करेंगे, जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको नो ईएमआई कॉस्ट पे लेना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप नो ईएमआई कॉस्ट पे लीजिए, जैसे कि 6 महीना के लिए होता है, 3 महीना के लिए होता है, वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड से उसको बिल पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप उसको पेमेंट कर दिए, क्रेडिट कार्ड से किए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट पेमेंट में यानी आपको जो 3 महीना का किए या 6 महीना का किए हैं नो ईएमआई कॉस्ट, तो आपको कहना कितना देना पड़ा था, 60,000 रुपया का था प्रोडक्ट। अभी आप कितना दिए हैं, 6,000 रुपया मान लीजिए आप इस मंथ दिए हैं, या 10,000 रुपया दिए हैं, ठीक है। यानी 60,000 का प्रोडक्ट था तो आपको 6 महीना में 10,000 दे के 60,000 हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप इस मंथ 10,000 रुपया दे दिए, अभी आपको कितना बच गया है, 50,000 रुपया। वो 50,000 रुपया का आपको अपने सेविंग अकाउंट में डाल लेना है। जैसे कि आपको जो अकाउंट में डालना है उस अकाउंट में कम से कम इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलना चाहिए, या तो इस बैलेंस को किसी दोस्त को दे देना है। उनसे आपको ये, अगर मान लीजिए किसी दोस्त को पैसा का जरूरत है, अगर आपको बोलता है कि हमको 50,000 रुपया आप दो और मैं आपको अगले मंथ 52,000 रुपया देता हूँ, 53,000 रुपया देता हूँ, तो आपको बैलेंस उनको दे देना है। क्योंकि ऐसे तो हमको 60,000 रुपया उनको बिल पेमेंट करते थे, हमको कितना मिलता, 1 भी रुपया का बेनिफिट नहीं मिलता। बट यही 50,000 रुपया अपने दोस्त को देते हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 53,000 मिल रहा है, 54,000 मिल रहा है। अगर आप यहीं पर 5 रुपये से अगर ब्याज पे भी देते हैं किसी को, तो आपको प्रति मंथ जो कम से कम आप सबको 2,500 रुपया मिलेगा, प्रति मंथ मिलेगा आप सबको, ठीक है। तो मैं आपको सलाह करने वाला हूं कि कभी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी आप चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा कर रखिए, और उस बैलेंस को किसी को दे सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, या किसी दोस्त को आप प्रोडक्ट बाई करवा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, और उसका बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में रख के और उसका इंटरेस्ट आप रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 मेथड कमाने के लिए, यानी अपने दोस्त से भी और साथ में क्रेडिट कार्ड से बैलेंस विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे हम लोग अपना बैलेंस कमा सकते हैं। आप बोलेंगे भाई सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता कितना है, 1 से 2% मिलता है। सो बता दूं कि अभी आज के दिन में बहुत सारा ऐसा सेविंग अकाउंट है जिस सेविंग अकाउंट में प्रति मंथ भी इंटरेस्ट मिलता है, सालाना भी मिलता है। तभी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अकाउंट है और कौन सा अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसके अनुसार से अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस को जमा कीजिएगा, उसके अनुसार से आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद गाइस मैं बता दूं कि तीसरा जो बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं जिसका लिमिट मान लीजिए कि 50 हज़ार रुपया है, टोटल मिला के 1.5 लाख हो गया, और आपके पास बैलेंस आपके अकाउंट में भरपूर है, यानी आपको बैलेंस की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करना है, वो 1.5 लाख रुपया आप निकाल लीजिए। अभी आप बोलेंगे भाई क्रेडिट कार्ड से बैलेंस विड्रॉ करने के लिए 30% ही रहता है। गाइस अनलिमिटेड आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी प्रकार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का इनकम टैक्स की जरूरत नहीं है। आप सब निकालिए, जितना निकालना है उतना निकालिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 क्रेडिट कार्ड है, 50,000 लिमिट है, जिसका लिमिट हो गया 1.5 लाख रुपया। अभी आप वो 1.5 लाख रुपया निकाल लीजिए, और चाहे तो कोई बिजनेस में आप लगा सकते हैं, अपने बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है। और वही क्रेडिट कार्ड बैलेंस से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप इस मंथ 1.5 लाख रुपया लगाए हैं और जरूरत नहीं है कि आपको अगले मंथ 5,000 रुपया नुकसान हो जाएगा, उल्टा 10 से 12,000 रुपया आपको अर्निंग हो जाएगा। 1.5 लाख रुपया कहीं भी हम लोग कहीं भी इकट्ठा लगाएंगे तो उधर हमको फिक्स है कि कम से कम हम 10 से 15,000 रुपया 1.5 लाख से कमा ही लेंगे। तो गाइस हम इस बैलेंस को, जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है, उसको हम सब किसी बिजनेस में लगाएंगे तो हम सब के लिए बेस्ट रहेगा।
सो गाइस अगर आप सिर्फ 3 से 4 आइडिया कहीं भी यूज करते हैं तो आप सब मंथली का कम से कम आप 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर हम तो 1.5 लाख का टारगेट दिए हैं, अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है या एक ही क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 1.5 लाख रुपए है तो आप सब बिजनेस खोल सकते हैं उसी क्रेडिट कार्ड से, उसी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस से अपने ग्रोथ कर सकते हैं अपने बिजनेस में लगा के। तो अगर आप सभी बैलेंस कमाना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज कीजिए, अपने दोस्त को दीजिए या सूद पे लगा लीजिए उस बैलेंस को, या अपने दोस्त को देते हैं या किसी प्रोडक्ट के इंस्टॉलमेंट पे खरीद के क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कीजिए और जो बैलेंस आपको बचता है उससे आप अर्निंग कीजिए, यानी मंथली में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक के द्वारा या अपने दोस्त के द्वारा या कहीं से भी, उससे आप वो बैलेंस उधर इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से कमाना चाहते हैं तो आपसे जरूर कमाइएगा। मेरे पास से बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है, हम लोग ऐसे क्रेडिट कार्ड को नहीं रखते हैं, किसी ना किसी दोस्त को होता है तो हेल्प कर देता हूं, बट ऐसे हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपको हेल्प करना है कि मालूम आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोस्त मेरा बहुत लाचार हो गया है तो उस स्थिति में आपको हेल्प कर देना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हमको प्रति महीना मांग रहा है तो आप भी उस स्थिति में आप क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपया देता हूं, उसके बदले में आपको अगले मंथ 10,500 रुपया लेने वाला हूं, यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा लेने वाला हूं। तो दोस्त अगर आपको मानता है तो आप इस तरीके से करके और क्रेडिट कार्ड से बैलेंस अर्निंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से अपना बैलेंस क्रेडिट कार्ड से ही जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सबकी वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।